जब करना चाहिए तब नहीं करते हैं, जब नहीं करना चाहिए वैसे पूछ पूछ के करेंगे, लेकिन जब मुझे जरूरत रहती है तो गुस्सा हो जाते हैं उस दिन। बिटिया बोलो। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहो। कहाँ से हैं आप? मैं सारंगपुर से हूँ और इंदौर में मायका है मेरा। हाँ। और मैं YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को, बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा। हाँ राधे राधे गुरुजी जी। चरण स्पर्श। गुरुजी आपको एक दुपट्टा उड़ाना है। दुपट्टा माइक पास में लो। दुपट्टा देना है दुपट्टा देना है, दे दो। और बच्चों के लिए पैन दे दो। गुरुजी एक सवाल करनी है। बोलो। माइक में नहीं बोल सकते। फिर गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। आप भी बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी लड़की की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। ले, तेरी संख्या ज्यादा, हम भी बढ़ाएंगे अपनी संख्या। 4 तो है ना मस्त? हाँ। 4 और आने दो। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान तो हम गुरुजी इंसान हैं। ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, बीटेक फ्रॉम कानपुर। गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी? शादी के पहले छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है, लॉजिक है, तो फिर पाप क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। अभी मैं समझा देता हूँ आपको। शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान नहीं रह जाता। शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट। शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटि में याद करो। आपके कोटि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। हम यूपी से हैं। हो? अभी भी तो यूपी में हो? अभी कौन से लंदन में हो? 23 से हैं, 23 यूपी 23 हैं? यूपी 23 यूपी 23। बाबाओं के पास महंगी कार क्यों होती है? कारण जानते हो? क्योंकि उनको कम समय में ज्यादा काम करना है। हमें दिल्ली आज कथा है तो ना तो ट्रेन की वहां टिकट प्राप्त हो सकती है जल्दी, न ट्रेन का साधन होता है। कम समय में ज्यादा दूरी तय करनी है, उसके लिए ये गाड़ी रखनी मजबूरी होती है। लोग कहते हैं गाड़ी में चल रहे हैं बाबा, भाई बाबाओं के काम भी तो हैं, तुम्हारी तरफ फ्री बैठे हैं और कर रहे हैं काम, तो गाड़ियां आएंगी। तुम लोग क्या समझा? तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे बैठे खाएंगे तो कैसे कुछ आएगा? और अभी तो रुको, बाबा लोगों को हल्के में ले रहे हो आप लोग। सही बात है ना भाई लोग। पूरी जिंदगी आपकी पत्नी परिवार 4 लोगों को पालने में जिंदगी गुजरती है, उसी में तुम्हारे चांद के बाल उड़ जाते हैं। तुम तो केवल मुंह चलाओ, संतों को जंगल में रहना चाहिए, संतों को कोई काम नहीं कर। नालायक काम क्यों नहीं करें? तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे रहें। गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चलें, आपको दिक्कत नहीं है। वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले, उन्हें दिक्कत नहीं है। पर संत लोग समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है। बात तो सही है। और संतों को कहते हो आप जंगल जाओ, जंगल जाओ। बताओ मार्जी कर्ण की पत्नी का